Hey students, welcome back to my YouTube channel. So today I am back with a new video, a new topic for the nursing students, that is determinants of health. So first of all, we are going to know that what is the determinants. So determinants is that the factors that affect something, whether it is positive or negative. So first we are going to study about that what is determinants. So the term determinants of health was introduced in 1970s, and it referred to those factors that have a significant influence, whether positive or negative, on health. So determinant is that these are some factors which affect health, whether it can be a negative or it can be a positive. तो determinants वो है, determinants का मतलब ये वो है कि कोई factors, कुछ factors होते हैं जो कि किसी चीज को, अब वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो यानी हेल्थ के डिटरमिनेंट्स क्या है, यानी हेल्थ की ऐसी फैक्टर्स क्या है जो हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अब यह वो पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकती है हेल्थ को और नेगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकती है। सो हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग those genetic, biological and lifestyle factors relating to the individual and those factors relating to the structure of society and its policies. तो हेल्थ क्या है? हेल्थ यानी बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी हेल्थ की कंडीशन होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स दे सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे हेल्थ के जो डिटरमिनेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कौन से हैं? बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकली हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो इन्फ्लुएंस हो सकती है। लाइफस्टाइल हमारा है, इसकी वजह से हमारी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो यहाँ बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स दे रखे हैं। यहाँ नीचे कुछ ग्रुप दे रखे हैं फैक्टर्स के जो डिटरमिनेंट्स हैं हेल्थ के, जो हमारी हेल्थ को क्या इफेक्ट कर सकती है। उस पे कोई भी इनमें से कोई भी फैक्टर हमारी हेल्थ पे क्या असर डाल सकता है। तो पहला क्या है? बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, दूसरा न्यूट्रिशनल, तीसरा बिहेवियर एंड सोशियो कल्चर डिटरमिनेंट्स, चौथा एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स, हेल्थ सर्विसेज डिटरमिनेंट्स एंड अदर डिटरमिनेंट्स. So one by one we are going to study each of these determinants. So first of all, we are going to study biological determinants. Biological determinants includes our genetic structure. When we जब हम biological की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या genetic factors आते हैं. Many physical and psychological characteristics are decided by genetic information that we get from our parents. तो genetic में क्या है? हमारे में वही सारी characteristics होते हैं, चाहे वो physical हो, चाहे वो psychological हो, हमारे पेरेंट्स में जो होते हैं वो ही बच्चे में आते हैं। तो हमें वही रिसीव होते हैं अपने पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स में ऑलरेडी होते हैं। तो जेनेटिकली क्या है? पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू चाइल्ड ये ट्रांसफर होता है। तो अगर अगर एक कपल है, एक मॉम डैड अच्छे हैं, उनके जेनेटिक फैक्टर अच्छे हैं, तो जो उनकी जनरेशन है वो प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली क्या अच्छी ही आएगी, अच्छी ही उनका जेनेटिक फैक्टर अच्छा ही हो। A number of diseases are also associated with genes such as chromosomal anomalies, error of metabolism, mental retardation, etc. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर उसके मम्मी पापा में है होता है तो ये क्या बच्चे पे भी इफेक्ट डाल सकती है। अगर कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज हो गई है, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में क्रोमोसोम में कोई अगर क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू चाइल्ड क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, कुछ एरर आ सकता है जिसकी वजह से क्या बच्चे में क्या हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल कोई हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल, जब मदर फादर से जब बेबी में कोई मेटाबॉलिज्म एरर आ जाता है, जब वो ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे कोई मेटाबॉलिज्म यानी कोई केमिकल एक्टिविटी हो गई, उस टाइम पे भी क्या बच्चे पे असर पड़ सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। It is the main determinants of health as human life starts from our genetic makeup. It is estimated that approximately there are about 30,000 genes in human genome. Our physique, height, weight, color also affect or determine our health. These features form a part of our personality.
तो हमारी हाइट, वेट, कलर, ये सारी चीजें भी क्या है, हेल्थ के ही डिटर्मिनेंट है। यानी ये सारी चीजें हमें कहाँ से, बायोलॉजिकली ही मिलेगी। तो बायोलॉजिकली अगर पेरेंट्स ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो बेबी में भी अच्छे क्रोमोसोम, अच्छे जीन से ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है जो कि हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। So next is nutritional determinants. Nutritional is another important determinants of health. It has individual, family and community dimension. The east, west and rural urban region have remarkably different challenges related to nutrition. तो हाँ, ये बिल्कुल आम बात है कि न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। तो ये तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट है ही, बहुत अहम डिटर्मिनेंट है। यानी अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा भोजन हमें मिल रहा है, तो हमारी हेल्थ क्या है, अच्छी होगी। हमें पुअर भोजन मिल रहा है, हमारी हेल्थ भी क्या होगी, पुअर होगी। तो ये जनरली इट एट वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम देयर इज लेस फिजिकल एक्टिविटी, कैलोरी ओवरलोड, but poor nutrition mainly due to junk consumption. At the other end of a spectrum, there is calorie deficiency, protein malnutrition and undernourishment. तो एक साइड जो जो इंसान अमीर है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम हो रही है, बट ओवरलोड हो रहा है कैलोरी का, उसका उसका कैलोरी का ओवरलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसकी बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्यों हो रहा है, जंक फूड के कारण। तो क्या उसका यूज कोई है ही नहीं, जो खाना खा रहा है उसका कोई यूज नहीं है। अगर हम एक और दूसरे एंड पे देखें, तो उसमें कैलोरी की ही डिफिशियंसी हो रही है, यानी एनर्जी की कमी आ रही है। एक साइड तो बहुत एनर्जी है, लेकिन वो जंक फूड की वजह से हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, जिससे कैलोरी इंक्रीज हो रही है, ओवरलोड हो रहा है। दूसरी साइड कैलोरी मिल ही नहीं रही, डिफिशियंसी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खाना ही नहीं ले रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा अपने भोजन में, कोई न्यूट्रिशन चीज नहीं ले रहा है, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है लेने के लिए। तो वो कैसे रह जाते हैं, माल नरिश रह जाते हैं, अंडर नरिशमेंट चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ठीक ठाक चीज होती नहीं है, इसीलिए। तो न्यूट्रिशन भी क्या है, हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। पुअर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज में हैव अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ cheap energy mainly from sugar rich food with little intake of vegetable, fruits and whole grains. They have relatively less physical activity. यहाँ क्या है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब होते हैं, उनकी डाइट क्या है, चीप एनर्जी में होती है। यानी जो वो कंज्यूम करते हैं, जो फूड वो कंज्यूम करते हैं, उनकी जो उसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत चीप होती है, जिसमें क्या है, शुगर से भरी हुई चीजें होती है। विद लिटिल इनटेक ऑफ, वेजिटेबल भी बहुत कम लेते हैं, फ्रूट्स भी बहुत कम लेते हैं, ग्रेन्स भी बहुत कम लेते हैं। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो दे हैव रिलेटिवली लेस फिजिकल एक्टिविटी। इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी क्या होती है, कम करते हैं। तो ये खाना भी ठीक नहीं ले रहे, इसमें ना वेजिटेबल ले रहे हैं, ना फ्रूट्स ले रहे हैं, ना होल ग्रेन्स ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर रहे हैं। अगर हम दूसरी साइड देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, पुअर कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरिया माइट हैव इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी बट नॉट सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रोटीन। अगर दूसरे हैंड पे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब होते हैं, उनके पास क्या है, वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन क्या उनको सफिशिएंट एनर्जी और प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ हम दो पहलू देख रहे हैं, एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की। यानी शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को खाना मिल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने डेली फूड रूटीन में ऐड नहीं करते हैं। लेकिन एक दूसरी साइड पे अगर हम ग्रामीण पुअर को देखा जाए, तो उनको मिलता ही नहीं है वो, और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक बहुत ही बड़ा डिटर्मिनेंट है हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट है बिहेवियर एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स। So behavior and social culture determinant is also known as a lifestyle determinant. तो इसको lifestyle determinant भी कहा जाता है। What and how we behave in our environment, be it physical, social and culture, it has definite effect on our health. तो हम सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये भी हमारी हेल्थ पे क्या बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर हम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे चिड़चिड़े रहेंगे हमेशा,
हमें दूसरों से क्या है बात करने का मन नहीं कर रहेगा, अकेले अकेले रहेंगे, तो ये हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालेगा। पहले हमारी मेंटली हेल्थ को खराब करेगा, फिर हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करेगा। तो ये बिहेवियर भी क्या है, हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। लाइफ स्टाइल आर अर्न थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, स्कूल एंड मीडिया। तो लाइफस्टाइल अगर आपको आपको सीखनी है, आपको चेंज करनी है, अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है, तो वो आप किससे सीख सकते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने साथी से, ग्रुप फ्रेंड से, स्कूल से, मीडिया से। इन सारी चीजों से क्या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो लाइफस्टाइल भी हमारे हेल्थ पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालती है। हेल्थी लाइफस्टाइल सच एज मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, इनफ स्लीप, मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन, ये सारी चीजें भी क्या है, हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। डिटरमाइन पॉजिटिव हेल्थ एंड अनहेल्थी लाइफस्टाइल सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेट स्लीपिंग, लेट राइजिंग लीड्स टू पुअर हेल्थ। और वही दूसरी साइड अगर हम बैड लाइफस्टाइल को गेन करते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, देर से सोना और लेट उठना, और ये अच्छा खाना नहीं खाना, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी हेल्थ को और पुअर बनाती जाती है। इवन सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर एक्टिविटीज डिटरमाइन अवर हेल्थ। तो सोशल इंटरेक्शन, हम दूसरों के साथ कैसा सोशली बिहेव कर रहे हैं, कल्चर एक्टिविटीज में हम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। सो नेक्स्ट इज environmental determinant. Environment, be it in internal or external, also determine our health. Internal environment is defined as each and every component of our body, such as cell, tissues, organ, hormones, and other chemical of our body. External environment is each and everything which surround us, such as air, plants, society, other animals, etc. All affect our health, some in positive way and some in negative way. तो एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स क्या है? एनवायरमेंट दो टाइप के एनवायरमेंट है। एक हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हो गए, बॉडी के अंदर पार्ट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल क्या है? हमारे जो आसपास हमारे बाहर है, जैसे एयर हो गया, प्लांट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी बाहर का एनवायरमेंट है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। अब वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हमारी बॉडी को अफेक्ट, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। Urban communities face problems related to environmental degradation, air and water pollution. Rural communities face problems related to sanitation, hygiene, insecticides, pesticide and agrochemicals. तो जो अर्बन कम्युनिटी में रहते हैं, जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उन्हें हवा का और पानी का, रूरल कम्युनिटीज की प्रॉब्लम को फेस कर हवा और पानी की मेनली इसी चीज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वहाँ की एयर अच्छी नहीं है, पॉल्यूटेड एयर है, या पानी गंदा आ रहा है। लेकिन जो रूरल कम्युनिटीज में रहने वाले लोग हैं, उनको सैनिटेशन, साफ सफाई का, हाइजीन का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं खेतों में, इन सारी चीजों का इन सारी चीजों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। Thus, the poor are most likely to suffer because of the negative effect of these determinant of health. तो जो पुअर होते हैं उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है इन चीजों की वजह से, जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है हेल्थ पे। It is an established fact that environmental has direct effect on physical, mental and social well-being of those who are living in it. तो क्या है, जो environmental है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है इंडिविजुअल पे, जो कि वहां पे रह रहा है। वो फिजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, मेंटल इफेक्ट भी हो सकता है, यानी वो डायरेक्टली इफेक्ट डाल रही है on the physical, mental and social well-being of those who are living in it. The environmental factors range from housing, water supply, psychological stress and family structure through social support system. तो environmental factors कौन कौन से कहाँ से हो सकते हैं? वो हाउसिंग का हो सकता है, हमारा वाटर सप्लाई का हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे हेल्थ पे बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स।
The majority of the people's health status is determined by their level of socio-economic development. तो उनकी हेल्थ को कैसा देखा जाता है कि उनकी सोसाइटी में उनकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उनका लेवल कैसा है सोसाइटी में. These फैक्टर इंक्लूड्स इकोनॉमिक स्टेटस. अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स है जो उनका सोसाइटी में लेवल देख के हमें पता लगता है उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है या अच्छी है. तो वो क्या है, सबसे पहला है इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उनके पास, कितने अमीर है. एजुकेशन स्टेटस कैसा है उनका, कितने पढ़े लिखे हैं. एम्प्लॉयमेंट कैसी है उनकी, जॉब कैसी है, मतलब हाउसिंग उनका कैसा है, घर कैसा बना है. पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री कैसी है उनकी. पुअर इकोनॉमिक स्टेटस रिड्यूस द एक्सेस ऑफ मीडिया मेडिकल केयर. यानी अगर उनका स्टेटस पुअर है और गरीब है तो वो क्या है, मेडिकल एक्सेस को भी, मेडिकल केयर को भी डिक्रीज कर देता है. यानी जितने ज्यादा अगर हम अमीर है, हमें उतनी जल्दी उतनी आसानी से ही दवाई हम ले सकते हैं. यानी जो भी सोर्स है हम बहुत इजीली उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन जो पुअर लोग होते हैं जिनके स्टेटस लो होता है, उनको क्या है, बहुत दिक्कत आती है ये सारी चीजों को गेन करने में, मेडिकल केयर को लेने में, उन्हें एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. Poor economy and educational status also affect nutritional intake and awareness of people, which further result in poor health. अब poor economy के कारण क्या होता है, एजुकेशन स्टेटस भी इफेक्ट होता है. यानी अगर वो पुअर है, गरीब है, तो वो पढ़ भी नहीं पाते ठीक से ठाक से. अगर पढ़ भी नहीं पाएंगे तो न्यूट्रिशन कितना लेना है, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी. और इसी के कारण उनकी हेल्थ और भी ज्यादा पुअर होती जाएगी. सो यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक हेल्थ को इंक्रीज करने में. गुड हेल्थ को हमें गेन करने में एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है. गुड एजुकेशन स्टेटस कैन इम्प्रूव अवेयरनेस इन एंड इन टर्न रिजल्ट इन गुड हेल्थ. तो अगर आपकी एजुकेशन गुड है, इफ समवन इज गेटिंग गुड एजुकेशन, तो उनका जो हेल्थ का स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. हेल्थ के बारे में क्या, वो अवेयर होने लग जाएंगे, अपने आप को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक अच्छी हेल्थ देने में, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेंगे. विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जांपल ऑफ केरला स्टेट. तो केरला स्टेट में हेल्थ पे बहुत, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं और उसकी वजह से ही क्या, हेल्थ पे भी ध्यान देने लग गए हैं लोग. नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस डिटरमिनेंट्स. Availability and accessibility to medical care also determine to our health status. The main purpose of the health services is to improve the health status of the people. For example, availability of good immunization service in an area increase herd immunity of population and decrease the rate of disease incidence. तो हेल्थ सर्विसेज भी क्या है, इफेक्ट डालती है. यानी अगर हमारा जो एरिया है, हमारा गांव है, हमारा जो शहर है, अगर मेडिकल केयर उससे बहुत दूर है तो क्या होगा कि हमें प्रॉपर केयर नहीं मिल पाएगी, हमें देर से केयर मिलेगी, या बहुत दूर होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो ऑब्वियसली वो हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालेगी. इससे क्या है, अगर एक कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला है, तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो उनका जो उनका मेडिकल जो कोई भी डिस्पेंसरी है वो बहुत दूर है और वो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं जाना चाहते दूर की वजह से. तो क्या है, वो इन्फेक्शन क्या है, पूरी कम्युनिटी में धीरे धीरे फैलने लग जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, जो हेल्थ सर्विसेज है वो भी इफेक्ट डालती है हेल्थ पे. अगर कहीं पास में ही हेल्थ सर्विस है कोई, तो वो क्या है, बहुत जल्दी इजिली भी चला जाएगा. तो ये भी हमारी हेल्थ पे अच्छा और बुरा इफेक्ट डाल सकती है. अगर बचपन में ही बच्चों को टीका दे दिया, किसी इम्यूनाइजेशन दे दिया गया, उसके सारे इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट कर दिया गया, तो वो एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को बचाती है बीमार होने से. एक बहुत बड़ी ही पॉपुलेशन की डिजीज के रेट को क्या करती है, डिक्रीज करती है. तो हेल्थ सर्विसेज भी एक अच्छा फैक्टर है जो हेल्थ को क्या करता है, इफेक्ट करता है. नेक्स्ट है हमारे अदर डिटरमिनेंट्स. अदर डिटरमिनेंट्स इंक्लूड्स एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन वेयर ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इलनेस. तो यहाँ पे क्या है, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, एज की तरफ बढ़ता जाता है, उसकी क्या है, उसको जो कंडीशन, जो रिस्क होते हैं डिजीज होने के, इन्फेक्शन होने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. सेम चीज बच्चों में भी होती है जो न्यू बॉर्न होते हैं.
जो डेवलपिंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे होते हैं, उनको भी अभी इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, कम होती है, इसलिए उनको भी जो इलनेस होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है। Gender is also an determinant of health. There are some disorders which are more prevalent in females, such as anemia, cancer, and gynecological problems. तो यहाँ पे जेंडर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जो लड़कियां होती है उनमें अनीमिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनके मंथली क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उनके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गायनोलॉजिकल इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ जेंडर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हेल्थ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, scientific development are other important determinant of health and affect our health mostly in positive way. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे डिटरमिनेंट्स हैं जो हमारी हेल्थ पे क्या एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारे वो डिटरमिनेंट्स हमने अभी पढ़े जो हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में इफेक्ट डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई है। इस वीडियो में हमने हेल्थ के डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए और वीडियो लेके आती रहूंगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।